कहानी शुरू होती है एक मीडिया रिपोर्ट से। रिपोर्ट में किसी घोटाले का आरोप नहीं था, न कोई एफआईआर, न कोई जांच एजेंसी की रिपोर्ट, न किसी आर्थिक अपराध का जिक्र, बल्कि चर्चा थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार के नाम दर्ज जमीनों की। वो जमीनें जिनका रिकॉर्ड सार्वजनिक है और जिनकी जानकारी चुनावी हलफनामों और सरकारी दस्तावेजों में पहले से उपलब्ध है। लेकिन इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर कांग्रेस मैदान में उतरी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन आरोपों के साथ कोई जांच रिपोर्ट या भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं आया और यहीं से शुरू हुआ सियासी संग्राम। कांग्रेस ने जमीन खरीद को महाकाल, लोक, सिंहस्थ और विकास योजनाओं से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन भाजपा का कहना है कि जिन संपत्तियों की चर्चा हो रही है वे मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं खरीदी गई, बल्कि अधिकांश संपत्तियां मास्टर प्लान लागू होने से पहले की हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के मुताबिक 2023 के शपथ पत्र में डॉक्टर मोहन यादव के नाम 17 एकड़ भूमि घोषित थी और 2026 तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। पत्नी सीमा यादव की 12.29 एकड़ जमीन में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पुत्र वैभव यादव की जमीन में भी मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि बहू शालिनी यादव द्वारा खरीदी गई भूमि मास्टर प्लान क्षेत्र के बाहर है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्र वधू जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई, जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कोई उससे लेना देना नहीं है। आरोप बनाम सच्चाई। आरोप, डॉक्टर मोहन यादव और परिवार ने घोटाले करके जमीन खरीदी। सच्चाई, 2023 के चुनावी हलफनामे में 17 एकड़ जमीन पहले से घोषित थी। 2026 तक कोई नई जमीन नहीं जोड़ी गई। आरोप, जमीनें महाकाल, लोक, सिंहस्थ और विकास योजनाओं से जुड़ी हैं। सच्चाई, अधिकांश जमीनें मास्टर प्लान लागू होने से पहले की हैं। उज्जैन मास्टर प्लान 2035 मई 2023 में लागू हुआ, मोहन यादव सीएम बनने से पहले। आरोप, बहू शालिनी यादव ने संदिग्ध तरीके से जमीन खरीदी। सच्चाई, बहू द्वारा खरीदी गई 10 एकड़ जमीन मास्टर प्लान क्षेत्र के बाहर है। आरोप, सिद्धि विनायक कंपनी में मोहन यादव का घोटाला। सच्चाई, कंपनी की जमीन 2023 के 68 एकड़ से घटकर 65 एकड़ रह गई और डॉक्टर मोहन यादव 2017 में ही निदेशक पद छोड़ चुके थे। आरोप, परिवार और रिश्तेदारों के कारोबार में अनियमितता।
सच्चाई, रिश्तेदार अपने स्वतंत्र कारोबार चलाते हैं, उन्हें सीएम से जोड़ना तथ्यात्मक रूप से गलत है। आरोप, मोहन यादव की संपत्ति बढ़ी। सच्चाई, पत्नी सीमा यादव की 12.29 एकड़, पुत्र वैभव यादव की जमीन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। सवाल उठ रहा है कि आखिर डॉक्टर मोहन यादव ही क्यों? भाजपा का दावा है कि इसकी वजह उनका आक्रामक प्रशासनिक रवैया है। शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, क्राइम फ्री मिशन, भू माफियाओं पर बुलडोजर, अवैध खनन पर सख्ती, सट्टा नेटवर्क पर प्रहार और धार्मिक नगरों में शराबबंदी जैसे फैसलों ने कई पुराने समीकरण बदल दिए हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस के निशाने पर सनातन है। उज्जैन हिंदुओं का धार्मिक क्षेत्र है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के विकास का काम कर रहे हैं। कुंभ को लेकर तैयारियां चल रही है। इस सब से कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, पवन खेड़ा जी हों या जीतू पटवारी जी हों या उनके अन्य नेता हों, मैं सबसे आग्रह पूर्वक ये निवेदन कर देना चाहता हूं कि देखो, राजनीति करो पर राजनीति में तुम धर्म को निशाने पर मत लाओ। कांग्रेस हर हमेशा ये मूर्खता भी करती है और कांग्रेस हर हमेशा भगवान को टारगेट करती है। पहले भगवान राम को उन्होंने टारगेट किया और राम को कहा भगवान राम तो काल्पनिक है और इसलिए पूरी कांग्रेस काल्पनिक हो गई। अब वो भगवान महाकाल को टारगेट में लेना चाहते हैं और इसलिए कांग्रेसियों को ये समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी जो लड़ाई है क्या, तुम्हारी लड़ाई इस बात की है कि डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में पैदा हुए और उज्जैन में पैदा होने के कारण बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन है, अवंतिका की नगरी उज्जैन है, विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन है और इसलिए हिंदुओं का बहुत बड़ा धार्मिक क्षेत्र उज्जैन है। उज्जैन का जब विकास होगा, सड़कें बनेंगी, फ्लाईओवर बनेंगे और कुंभ आ रहा है। पिछले कुंभ की तैयारी हमारी शिवराज सिंह चौहान सरकार ने की। अभी जो कुंभ आ रहा है वो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली तैयारी चल रही है। कुंभ की तैयारियों से तुम्हारे पेट में जो है दखल कष्ट हो रहा है, तुमको कष्ट होने लगा है क्योंकि तुम नहीं चाहते कि हिंदुओं के धार्मिक क्षेत्र की तैयारी हो। भाजपा का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर जमीनों को लेकर कुछ छिपाया गया था तो फिर चुनावी हलफनामे में इनका खुलासा क्यों किया गया? जो रिकॉर्ड सार्वजनिक है उसे अचानक खुलासा बताकर पेश करना क्या राजनीतिक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश है? दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने खुद को सिर्फ प्रशासनिक मुखिया तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद, निवेश, उद्योग और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, विक्रमोत्सव, रामराज लोक, उद्योग एवं रोजगार वर्ष, निवेश सम्मेलनों के जरिए लाखों करोड़ों के निवेश प्रस्ताव, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए योजनाएं और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। क्या बड़े फैसलों की कीमत चुका रहे मोहन यादव? जीरो टॉलरेंस की शुरुआत दिसंबर 2023 में सत्ता संभालने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने साफ संदेश दिया, क्राइम फ्री मध्य प्रदेश, जीरो टॉलरेंस और अपराध तथा अवैध कारोबार के खिलाफ सीधी लड़ाई। अवैध शराब, भू माफिया, बालू माफिया, सट्टा नेटवर्क और संगठित अपराध के खिलाफ लगातार अभियान चलाए गए और यहीं से कई पुराने हित प्रभावित होने लगे। शराब सिंडिकेट पर प्रहार, धार्मिक नगरी में शराबबंदी का फैसला, अवैध शराब के खिलाफ बड़े अभियान, लाखों लीटर शराब की जब्ती, हजारों गिरफ्तारियां और बड़े शराब कारोबारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई। पीला पंजा और माफिया पर चोट, बुलडोजर कार्रवाई, अवैध कब्जों पर प्रहार, भू माफिया, बालू माफिया और सट्टा नेटवर्क के खिलाफ अभियान, अपराधियों की संपत्ति जब्त और सरेंडर या एक्शन की नीति। ड्रग्स, हवाला और खनन पर शिकंजा, भोपाल सहित कई शहरों में ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई, अवैध फाइनेंसिंग और हवाला मामलों में जांच, ओवर माइनिंग पर करोड़ों की वसूली और नियमों के उल्लंघन पर सख्ती। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में लगातार अभियान, प्रशासनिक लापरवाही पर कार्रवाई, भ्रष्टाचार के आरोपों में अधिकारियों को हटाने के फैसले, सरप्राइज निरीक्षण और जवाबदेही की नई संस्कृति, इन्हीं को भाजपा मोहन मॉडल के रूप में प्रचारित कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का आरोप है कि मध्य प्रदेश में जब जब पिछड़े वर्ग का नेतृत्व सामने आया तब तब उसे निशाना बनाया गया, चाहे उमा भारती हो, शिवराज सिंह चौहान हो या आज डॉक्टर मोहन यादव।
पिछड़े वर्ग का नेतृत्व कांग्रेस को स्वीकार नहीं। जब जब प्रदेश को पिछड़े वर्ग से नेतृत्व मिला तब तब उसे कमजोर करने के प्रयास हुए। जनता इस दुष्प्रचार का करारा जवाब देगी। किसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जिसके द्वारा प्रदेश के विकास में लगातार काम किया जा रहा है, इस प्रदेश को विकसित बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करें, इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को इस देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का काम हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया। समाज के ठेकेदार जिन्हें प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता, वे लगातार इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इस तरह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरी कड़ाई के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं और कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि जब वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा, उनके द्वारा जो विकास कार्य कर गए हैं उसमें नहीं पीछे कर पाए, तो उनके द्वारा इस तरह के षड्यंत्र करके हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। डॉक्टर मोहन सरकार की मंत्री कृष्णा गौर कहती हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी पूर्ण रूप से पारदर्शी और साफ सुथरे नेता हैं। उनके परिवार की हर संपत्ति चुनावी हलफनामे में पहले से घोषित है। कांग्रेस केवल दुष्प्रचार कर रही है क्योंकि वे विकास और सुशासन का मुकाबला नहीं कर पा रही। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार और तथ्यहीन है। उसके पूरे प्रमाण हमारे सामने मौजूद हैं। जिस प्रकार के आरोपों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का मान मर्दन किया जा रहा है, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। एक ओबीसी वर्ग के, पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री का मान मर्दन करने का काम, उनकी छवि खराब करने का काम पूरी प्लानिंग से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये समझना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश उनके नेतृत्व में किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आज विकास और जन कल्याण के क्षेत्र में जिस प्रकार से एक नया इतिहास रच रहा है, लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इससे भयभीत होकर कांग्रेस ने ये षड्यंत्र रचा है। कैबिनेट मंत्रियों का कहना है कि मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। निवेश, उद्योग, सांस्कृतिक विरासत और किसान कल्याण हर क्षेत्र में काम हो रहा है। कांग्रेस आरोपों से ध्यान भटका रही है। डॉक्टर मोहन यादव का मोहन मॉडल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सुशासन का मॉडल है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी से लेकर बड़े निवेश तक प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। क्राइम फ्री मिशन और जीरो टॉलरेंस नीति से माफियाओं के हित प्रभावित हुए हैं, इसलिए वे और कांग्रेस मिलकर आरोप लगा रही है। मिनिस्टर का कहना है कि मोहन यादव जी किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। जीतू पटवारी को इस बारे में मुझे लगता है कि पढ़ना लिखना या ये सब चीज़ें वो बंद कर चुके हैं। सिर्फ आरोप लगाना और जो राज्यसभा में उनकी जिस तरीके से वे लोग किरकिरी हुई है, वे अपने आंतरिक मुद्दों को नहीं देख के ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का अनर्गल आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी के एक यशस्वी मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाना ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता का प्रमाण है। और आज भी जो दिल्ली के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता ने कहा है कि जो भूमि वहाँ पर दी गई है कर्नाटक के अंदर का मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर वे जो आरोप लगे हैं उनकी भी वो जांच करें कि वे निजी ट्रस्टों को ज़मीनें दी गई है। तो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा करके हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। और यह सारे प्रयास
हम बिल्कुल कांग्रेस की हम घोर निंदा करते हैं कि वह तथ्यों पर आधारित बात करे, विकास के मुद्दे पर बात करे। क्राइम फ्री नेशन जीरो टॉलरेंस नीति से माफियाओं के हित प्रभावित हुए हैं, इसलिए वे और कांग्रेस मिलकर आरोप लगा रही है। मोहन यादव जी किसी भी दबाव में नहीं आएंगे। शराब माफिया, भू माफिया और बालू माफिया पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। ये जनहित में है। विपक्ष इसे राजनीतिक हमला बता रही है, लेकिन जनता सब देख रही है। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, सवाल उन फैसलों का भी है जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासन के पुराने ढांचे को बदलने की कोशिश की है। क्या महज राजनीतिक विरोध है? क्या ये बदलते शक्ति संतुलन की प्रतिक्रिया है या फिर लोकतंत्र में जवाबदेही का सामान्य हिस्सा? इन सवालों के जवाब वक्त देगा, लेकिन इतना तय है, मध्य प्रदेश की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं बल्कि छवि, प्रभाव और जन विश्वास की भी है। और इस लड़ाई का अंतिम फैसला हमेशा की तरह जनता ही करेगी। TV24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।